गांव में रहने वाली किरण दिखने में बेहद खूबसूरत थी। वह अक्सर जब भी बाहर जाती थी तो हमेशा सज संवर कर और ढेर सारा परफ्यूम लगाकर जाती थी। गांव के कुछ लोग बेहद पुरानी सोच के थे। ऐसे में उन्हें किरण का यूं सजना संवरना और ढेर सारा खुशबू वाला परफ्यूम लगाकर बाहर निकलना पसंद नहीं था। वह उसे कभी कभार टोक भी देते थे। गाँव की कुछ औरतें किरण को ये कहती थी कि तुम्हारे पीछे किसी दिन कोई भूत चिपक जाएगा। तुम परफ्यूम लगाकर बाहर मत घूमा करो और अपने बाल भी बांध कर रखा करो। हालांकि किरण ने इन सब औरतों की बातों पर कभी गौर नहीं किया। वह रोजाना अपनी मर्जी के मुताबिक घर से बाहर निकलती थी। एक दिन किरण बाजार से घर आ रही थी कि अचानक उसे रास्ते में बेहद अजीब सा महसूस होने लगा। उसने ढेर सारा परफ्यूम लगाया था, लेकिन इसके बावजूद भी उसे अपने आसपास से गंध महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई हवा उसके पीछे चल रही हो। उसका सर भी अचानक चकराने लगा था। जब वह अपने घर पहुंची तो उसे बेहद थकान महसूस हुई और वह अपने बिस्तर पर ही चक्कर खाकर गिर गई। ऐसे में करीब 1 से 1.5 घंटे बाद उसकी मां ने कमरे में आकर देखा तो किरण बेहोश पड़ी थी। उन्होंने जैसे तैसे किरण को उठाया और पूछा कि बेटी तुम्हें क्या हो गया। किरण ने बताया कि उसे अंदर से बेहद अजीब महसूस हो रहा है। उसे घुटन लग रही है। उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके शरीर पर कोई हावी हो चुका है। ऐसे में अब किरण की मां ने पहले तो उसकी नजर उतारी और फिर उसे थोड़ी देर आराम करने को कहा। किरण जब रात को सोने लगी तो उसे बेहद डरावने सपने आए। उसने देखा कि एक भयानक राक्षस उसे अपने पास बुला रहा था। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ज़रूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यह राक्षस धीरे धीरे किरण के करीब जा रहा था। अचानक ही यह राक्षस अपने आप किरण के मुंह के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया कि तभी चीखती हुई किरण सपने से जाग गई। वह अपनी माँ को तेज तेज आवाज लगाने लगी। देर रात उसकी माँ तुरंत दौड़ती हुई उसके कमरे में पहुंची और उन्होंने किरण से पूछा कि आखिर तुम चिल्ला क्यों रही हो। किरण अपने सपने के बारे में अपनी माँ को बता रही थी। ऐसे में उसकी माँ को लगा कि किरण शायद परेशान हो गई है या फिर किसी ने उसे डरा दिया है, जिसकी वजह से वह सो नहीं पा रही। हालांकि यह किरण के साथ उसी रात नहीं हुआ, बल्कि यह तो धीरे धीरे रोजाना बढ़ने लगा था। किरण को रोज रात को सपने आते थे। वह सोते सोते ही चीखने लगती थी। एक दिन अचानक ही किरण चुपचाप रात के वक्त अपने कमरे से निकलकर घर से बाहर चली गई। इस दौरान उसकी माँ ने देखा कि किरण बेसुध हालत में बाहर की तरफ जा रही थी। उन्होंने किरण का पीछा किया। ऐसे में किरण एक भयानक भूतिया जंगल में जाकर खड़ी हो गई। यहाँ पर एक बेहद डरावना राक्षस खड़ा हुआ था। यह राक्षस किरण को देखकर बेहद खुश हुआ। इसने किरण से कहा कि आओ मेरी प्रेमिका, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। दरअसल किरण को इसी राक्षस ने अपने वश में करने की कोशिश की थी। जब भी किरण इस जंगल के पास से गुजरती थी तो ऐसे में यह राक्षस उस पर अपनी नजर रखता था और आने वाली अमावस्या को यह राक्षस किरण को अपना बनाने वाला था। फिलहाल राक्षस ने किरण को उसके घर पर वापस भेज दिया। ऐसे में उसकी माँ ने ये सब कुछ देख लिया था और वो समझ गई थी कि उसकी तबीयत क्यों बिगड़ रही है। इसके बाद वह अगले दिन तुरंत ही एक पंडित के पास पहुंची और उसने उन्हें बताया कि किस तरीके से एक राक्षस किरण को अपने वश में कर रहा है और वह उसे अमावस्या की रात को नुकसान पहुंचाने वाला है। ऐसे में पंडित ने किरण की माँ को एक बेहद खुफिया बात बताई। जिस दिन राक्षस अपनी भयानक पूजा कर रहा था, वह अपने तंत्र के जरिए किरण को अपनाने वाला था। तो उसी रात वहां पर किरण की माँ और पंडित भी पहुंच गए थे। ऐसे में जैसे ही राक्षस ने अपनी क्रिया करनी शुरू की तो वहीं पर किरण की माँ ने त्रिशूल उठाकर उसका वध कर दिया। किरण की माँ ने सबसे पहले राक्षस का गला काटा और फिर उसकी गर्दन को उसी तांत्रिक हवन में फेंक दिया, जिसके जरिए वह किरण को अपनाने वाला था। फिलहाल यहाँ पर राक्षस का पूरा शरीर मिट्टी में बदल चुका था, वहीं किरण भी बेहोश हो गई थी। ऐसे में पंडित ने बताया कि राक्षस किरण को अपनी पत्नी बनाने वाला था और उसे अपनी राक्षस की दुनिया में ही ले जाने वाला था। अगर यह पूजा सफल हो पाती और अमावस्या की रात
किरण राक्षस की हो जाती तो वह भी पिशाचिनी बन सकती थी। फिलहाल कुछ दिन बाद किरण ठीक हो गई और उसे समझ आया कि उसे गांव में सलीके से रहना चाहिए और जब कोई बड़े बुजुर्ग कुछ कहते हैं तो उसकी बात भी मान लेनी चाहिए। यहाँ वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने परिवार की सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भारत के किसी भी मंदिर में पूजा कराना चाहते हैं या फिर आपका अयोध्या, रामलला, हरिद्वार, जैन तीर्थ महावीर जी जाना नहीं हो पा रहा, तो आप रामलला, अयोध्या, हरिद्वार, महावीर जी में घर बैठे templeblessing.com से पूजा बुक कराकर भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पंडित भोज और गौ सेवा कराना चाहते हैं तो वो भी templeblessing.com पर उपलब्ध है। ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और घर बैठे पाएं भगवान का आशीर्वाद। हमारा यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।